गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। ये चैप्टर कर लिया आपने? इज मैटर अराउंड अस प्योर? यस और नो? इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर आपने क्लास में कर लिया है? ये चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमारे पास होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस हम किसको बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें या तो सिर्फ एलिमेंट हो, अकेला, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सिर्फ एक एलिमेंट। जी बेटा, अब ध्यान से सुनो और जो क्वेश्चन होंगे वो मुझसे पूछना। ठीक है, सो इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम करते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें और कुछ मिक्स्ड नहीं होता, जैसे कि एलिमेंट है। एलिमेंट जो है वो सिंगल एक ही तरह का एटम होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन होगा, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं होगी, इसीलिए हम उसको प्योर बोलते हैं। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जब दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। ठीक है, उससे क्या होता है कि उसकी क्योंकि रेशियो फिक्स्ड है तो उसमें इम्प्योरिटी आने के चांसेस नहीं है। अगर वो दो एलिमेंट्स जैसे वाटर है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइन किए हैं, जो कि उनकी रेशियो होती है 1:8 की, जैसे वाटर होता है ना, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में कंबाइंड होते हैं और वो रेशियो है 1:8। ठीक है, अब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में कंबाइन करेंगे तभी वाटर बनेगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, वो वाटर नहीं, वो कोई और कंपाउंड है। या दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन हो गए तब भी वो वाटर नहीं। मतलब ये दोनों एलिमेंट जब भी मिले तो इनका जो मास की रेशियो है वो 1:8 होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज वो कंपाउंड नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये प्योर है, क्योंकि इनकी रेशियो जो है वो फिक्स्ड है। फिर मिक्सचर कब बनता है? मिक्सचर बनता है जब आप दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में किसी भी क्वांटिटी में बस मिला देते हो। ठीक है, अगर मिलाने के बाद वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट मिक्स्ड है तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, अदरवाइज उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट हो गया सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ऐसा सब्सटेंस जिसको आप फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते हो, वो है एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है? सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियोज। ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड है, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। मिक्सचर constitutes of more than one kind of pure form of matter। मैटर की प्योर फॉर्म को मिक्स कर देना, दो या दो से ज्यादा चीजों को। ठीक है, अब इसमें होमोजेनियस मिक्सचर मैंने बताया जिसकी है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, जैसे कि सोडा वाटर है या एयर है या फिल्टर्ड टी है। जैसे चाय बनाते हो,
अगर तो अनफिल्टर्ड है तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया, क्योंकि उसमें लिक्विड भी है और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन अगर आप उसको फिल्टर करके उसको सिप सिप करके पीते हो तो हर सिप में आपको सेम टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें जो भी आपने उसमें ऐड की हैं वो क्या फॉर्म कर रही हैं, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो ये सोडा, वाटर, एयर, फिल्टर टी, ये सारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फिर आया हीट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगी, वो होता है heterogeneous mixture, right? Then comes true solution. देखो, solution तीन तरह के आपको मिलेंगे। जो असली, जिसको हम solution नॉर्मल ट्रू वर्ड नहीं भी यूज करें तो हम सिर्फ solution बोलते हैं। ट्रू solution वो होता है जिसमें होमोजीनियसली मिक्स्ड होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, जिसका पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से तो आप बता भी नहीं सकते कि इसमें कुछ डिसॉल्व है या नहीं डिसॉल्व है। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट वो होता है जो लेसर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जर क्वांटिटी में होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आप देख के तो बता ही नहीं सकते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं पता चलता है कि भी उसमें कुछ है कि नहीं मिक्स्ड है। ठीक है, अगर आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया है वाटर में, दैट मेक्स अ ट्रू सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्ट जो है वो लेसर क्वांटिटी में होगा तो वो सॉल्यूट बोलते हैं उसको, और वाटर जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी में है और उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। देन कम्स कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल होता है वो यूनिफॉर्मली पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो डिसोल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, और उसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं। ठीक है, और वो सेटल डाउन नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होते। जो पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, जिस सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है और आप नेकेड आई से ही बता पाते हो कि इसमें कुछ डिसॉल्व है, उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, उसमें और इसमें ये फर्क है। ये दोनों, ये देखो, इसके लिए आप वो होमोजीनियस वर्ड यूज करेगा ट्रू सॉल्यूशन के लिए, सिर्फ इसी में प्रॉपरली जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जो हीट्रोजीनियस है वो है कोलॉइडल और सस्पेंशन। ये दोनों हीट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं या सोल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका पार्टिकल साइज छोटा होता है, लेकिन जो सस्पेंशन है उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो हमेशा सस्पेंडेड रहेगा, सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहेंगे उसके पार्टिकल्स, दे नेवर सेटल डाउन। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर। जैसे अगर आपने इसमें मिट्टी डिसॉल्व की है, सैंड डिसॉल्व की है, पूरा आप स्टर करते हो, तो जब तक आप स्टर करते हो तब तक तो वो पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टर करना बंद करोगे, सारे के सारे पार्टिकल्स यहाँ बॉटम में सेटल हो जाते हैं, दे सेटल एट बॉटम। लेकिन जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स कितनी भी देर के बाद आप देखो तो वो ऐसे सस्पेंडेड ही रहेंगे। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हमेशा सस्पेंडेड ही रहेंगे, दे नेवर सेटल डाउन। मोरओवर ये जो सस्पेंशन है इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, दिस इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इनका पार्टिकल साइज होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका जो पार्टिकल साइज है
वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इसके बीच में होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज, जिसकी वजह से वो हमेशा रैंडमली घूमते रहते हैं, दे नेवर सेटल डाउन। और इनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये जो इनकी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ये हमेशा जिग जैग मूवमेंट ऐसे शो करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे 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 हमेशा घूमते रहेंगे, कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। इसको बोला जाता है जिगजैग मूवमेंट या ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके पार्टिकल्स के ऐसी मूवमेंट को ऑब्जर्व किया था। अच्छा, इसी वजह से ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। देखो, अगर आप 3 ग्लासेस ऐसे लेते हो, यहां पर है आपके पास ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें आपको पार्टिकल्स का पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कुछ है या नहीं है। इधर है आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसके पार्टिकल साइज छोटे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको विजिबली पता लग जाए, हो सकता है विजिबली पता नहीं लगे। ठीक है, ये है आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन और ये है आपके पास सस्पेंशन। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये वाला तो होमोजीनियस था, ये भी हीट्रोजीनियस है और ये भी हीट्रोजीनियस है। ठीक है, और इसमें तो ये पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद नीचे जाके सेटल डाउन कर जाते हैं, इसमें ये कभी सेटल डाउन नहीं करते। और इसकी 2 प्रॉपर्टीज कोलॉइडल सॉल्यूशन की, एक मैंने आपको बताया कि ये शो करता है ब्राउनियन मूवमेंट, और एक है इसकी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है कि इसमें से अगर आप लाइट पास करते हो, सपोज मैं यहाँ पर एक टॉर्च लेके इसमें से लाइट पास करती हूँ, तो ट्रू सॉल्यूशन को तो पता भी नहीं लगेगा कि इसमें से लाइट आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशन से लाइट पास करती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ये लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी और ब्लॉक हो जाएगी, आपको यहाँ से निकलती हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पर से ये निकल के इधर तक जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद ये ब्लॉक हो जाएगी इन बड़े बड़े पार्टिकल्स की साइज की वजह से। ठीक है, तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये स्कैटर कर सकता है लाइट को, इट कैन स्कैटर लाइट, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये 3 अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। ओके, अब देखो, जो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट है वो ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। लेकिन सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्यूशन का ऐसा थोड़ा ना है कि बस नमक डाला पानी में तो ही सॉल्यूशन बनेगा। ये एक स्पेशल, इनमें से 9 कैटेगरी में से एक एग्जाम्पल हुआ ये, जिसमें हम सॉलिड डाल रहे हैं लिक्विड में। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हुआ? सॉलिड इन लिक्विड टाइप, जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि नमक डाल दिया पानी में या शुगर डाल दी पानी में, तो वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हुआ। लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं वो किसी भी स्टेट में, 3 स्टेट्स है ना हमारे पास, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो किसी भी स्टेट में हो सकता है। पहला है जैसे सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड में है कि 2 चीजें जो आप मिक्स कर रहे हो दोनों सॉलिड स्टेट में है। जैसे जो हमारे अलॉयज बनते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टील है, इसमें क्या होगा, जैसे कॉपर और जिंक,
दोनों सॉलिड हैं, ठीक है। उनको पहले मेल्ट किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि दो सॉलिड को ऐसे आप मैंने दोनों हाथ मिलाए, मेरे दोनों हाथ सॉलिड है, तो ऐसे कोई मिलाए तो मिक्स थोड़े ना हो गए, ये सॉल्यूशन थोड़े ना बन गया। तो ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों सॉलिड्स को पहले मेल्ट करना पड़ता है। आपने कभी कोई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, मेटल्स, मेल्टेड मेटल्स एकदम लिक्विड फ्लो, जैसे जो भी कास्टिंग वगैरह होती है ना, कास्टिंग इन द सेंस की जैसे बर्तन बनते हैं या बेंचेस बनते हैं, तो ये आयरन को तो आपने वो देखा होगा गर्म करके, और फिर उसको बीट करते हैं, शेप्स देते हैं। वैसे ही अगर किसी मेटल को वो आपने मिक्स करना हो, दो मेटल्स को, तो उनको उनके मेल्टिंग पॉइंट तक, हर किसी का अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करके फिर मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो दो सॉलिड्स को जब मिक्स करना है तो पहले लिक्विड फॉर्म में लाके फिर मिक्स किया जाता है और फिर उनको ठंडा किया जाता है, ठीक है। हीट करो, मिक्स करो, ठंडा करो, तब वो बन जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड एंड सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गई ये ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, जिसमें मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स किया जाता है। देन लिक्विड एंड सॉलिड, अभी आपने पढ़ा होगा कुछ मेटल्स जो है वो लिक्विड होते हैं। आपने अपने थर्मोमीटर में मरकरी देखा होगा। मरकरी क्या है? मरकरी एक लिक्विड मेटल है। तो इसमें मरकरी को अगर आप जैसे सोडियम के साथ कंबाइन करते हो, मरकरी जिस भी मेटल के साथ कंबाइन करेगा उसको अमलगम बोल देते हैं। तो ये डेंटल अमलगम जो है, अमलगम मींस उसमें मरकरी के अंदर सॉल्यूशन बना हुआ है। तो मान लो सोडियम, वैसे सोडियम भी बड़ा सॉफ्ट सा मेटल होता है, तो सोडियम और मरकरी को जब मिक्स करते हो तो सोडियम है सॉफ्ट लेकिन सॉलिड स्टेट में मिलेगा, मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। तो मरकरी और आप सोडियम को मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा डेंटल अमेरिका, ठीक है। फिर थर्ड पे आते हैं, गैस एंड सॉलिड। अब देखो ये क्या होता है, जैसे ना जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, और मेटल्स का हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि जो मेटल एटम्स हैं वो इस तरीके से उनके एटम्स कंबाइंड स्फेरिकल एटम्स होते हैं, और बीच बीच में इनके गैप होगा। ऑब्वियसली अगर बॉल्स को ऐसे प्लेस करोगे तो आपको दिखेगा बीच में गैप तो मिलेगा, है ना। तो उस गैप में जाके हाइड्रोजन गैस जो है वो ट्रैप हो जाती है। हाइड्रोजन आपने अगर सुना है बहुत अच्छी फ्यूल है, ठीक है, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो पाती है। तो उसकी स्टोरेज की ही मेन इश्यू आता है कि अगर हाँ ठीक है हम हाइड्रोजन यूज करके गाड़ी तो चला सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर करने का, जैसे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल टैंक्स होते हैं या डीजल टैंक होते हैं, तो उसमें आराम से, क्योंकि लिक्विड है तो वो उस टैंक में भर दिया जाता है। लेकिन ये गैस है, और गैस को जैसे सिलेंडर्स की गैस तो कंप्रेस्ड होती है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको इतना कंप्रेस किया जाता है गैस को कि वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, उनको स्टोर करते हैं मेटल्स पे। ये मेटल है पैलेडियम, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, और इसके जो गैप्स हैं बीच में उसमें हाइड्रोजन गैस प्लेस्ड है। तो ये हो गया आपका गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये तो हमने किया सॉलिड एंड लिक्विड। फिर लिक्विड एंड लिक्विड हो गया, तो किसी भी लिक्विड को मिक्स कर देना, जैसे कि हमारे पास विनेगर एंड वाटर हो गया, या फिर कोई भी सिरप आप लेते हो, नींबू पानी बनाते हो तो लेमन जूस पानी में डालते हो, तो वो दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स करोगे वो हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। Then comes gas and liquid. गैस एंड लिक्विड, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या जो बबल्स उसमें से निकलती हैं वो क्या है, वो गैस उसमें डिजोल्व होती है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, जो कोल्ड ड्रिंक का ऐसे ढक्कन होता है ना, वो पूरा ऐसे कई बार बल्ज्ड आउट सभी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें अंडर प्रेशर उन्होंने गैस डिजोल्व की होती है, ठीक है।
पूरा ऐसे को बल्ज्ड आउट होता है। तो क्यों? क्योंकि उसको जब फिल करते हैं उसके अंदर जो गैस हमने डिसॉल्व की होती है वो प्रेशर से उसके अंदर डिसॉल्व की होती है। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है? गैस है। किसमें? लिक्विड में। लिक्विड है वाटर और वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ये दोनों मिलके ऐसे कार्बोनिक एसिड भी बनाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो एसिडिक है नेचर में। ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली इजीली उसमें मिक्स हो जाता है। देन इज सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस क्या है? ये आगे जैसे नैफ्थलीन इन एयर। मतलब आपने नोटिस किया होगा जब आपके मदर सर्दियों के कपड़े वापस रखते हैं तो साथ में नैफ्थलीन बॉल्स डालते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप उसको नेक्स्ट सीजन में निकालते हो तो वो नैफ्थलीन बॉल्स या तो रिड्यूस फॉर्म में मिलते हैं या फिर वो खत्म हो जाते हैं, प्रोवाइडेड वो असली वाले, क्योंकि फेक भी आते हैं वो फिर वो वैसे के वैसे ही रहते हैं क्योंकि वो नकली होते हैं। ठीक है। जो नैफ्थलीन बॉल्स हैं वो सबलाइन करते होते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होते होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए नैफ्थलीन जो है वो एयर में इवेपोरेट पूरा सबलाइन हो जाता है। तो सॉलिड कौन है इसमें? नैफ्थलीन। और ये एयर में वेपर्स इसके जाएंगे। आपको खुशबू आती है तो वो क्या, वो खुशबू कैसे आएगी नैफ्थलीन बॉल से? जब वो सबलाइन करेंगे। ठीक है। तो वो जो एयर के साथ उसका मिक्सचर हुआ वो हुआ सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन गैस, आपके जो परफ्यूम्स होते हैं स्प्रे करते हैं आप, तो वो क्या है? अंदर उसमें लिक्विड है और एयर में जब वो जाएगा आपको खुशबू आती है तो एयर में उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स खुशबू फैलाती है, तो वो क्या है? लिक्विड है एयर में, मतलब गैस में। फिर है गैस इन गैस। जैसे कोई भी गैस, अगर जैसे आपके सिलेंडर, अगर सिलेंडर की गैस लीक हो रही हो तो हमें स्मेल आती है, वो डाली स्मेली कंपाउंड उसमें डाला जाता है मीथेन, ताकि आपको डिटेक्ट हो जाए कि लीक हो रहा है सिलेंडर, अदरवाइज ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है। तो वो जो मीथेन गैस उसमें एयर में मिल रही है वो हो गया गैस इन गैस टाइप ऑफ सोल्यूशन। राइट। सो ये हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। ये हमने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। ठीक है। होमोजीनियस, और कैसे मैंने आपको बताया कि ये टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन इफेक्ट जो है वो शो करता है। और लास्ट में आपको एडिशनल ये बताना चाहती हूँ, कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी आगे टाइप्स होते हैं। ठीक है। जैसे आपने ट्रू सॉल्यूशन के किए, कोलॉइडल सॉल्यूशंस के भी टाइप होते हैं। उसमें भी दो अलग अलग चीजों को आप मिक्स कर सकते हो, पर इसके 80 टाइप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिट्रोजीनियस वाला है। जो ट्रू सॉल्यूशन में हमने एग्जाम्पल किए ना बेटा, वो पूरा होमोजीनियस है, वो पूरा यूनिफॉर्मली अच्छे से मिक्स होगा। लेकिन हिट्रोजीनियस वाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा। ठीक है। इसमें सॉलिड एंड सॉलिड में आ जाएगा, जैसे कि ग्लास अलॉयज है। सॉलिड एंड लिक्विड में आ जाएगा पेंट, इंक। ठीक है। इसमें ये कलर के पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, सिर्फ पार्टिकल पार्टिकल होते हैं। ठीक है। फिर सॉलिड इन गैस, जैसे स्मोक है। अब आप धुएं में जाते हो, कभी आपने मुंह पे भी ऐसे सेटल डाउन होता है धुएं के पार्टिकल्स, ऐसे हाथ में भी आते हैं। तो वो इसीलिए सेटल डाउन हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो पार्टिकल्स और एयर वो पूरे मिक्स नहीं हुए थे। वो पार्टिकल जैसे जा रहे थे, घूम रहे थे और आपके ऊपर सेटल डाउन हो गए, तो वो हीट्रोजीनियस मिक्सचर था, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ था। ठीक है। पर ये भी उसी तरह का एक एग्जाम्पल है, स्मोक वगैरह ये सॉलिड इन गैस टाइप है। लिक्विड इन सॉलिड हो गया, जिसे चीज है। चीज एकदम ड्राई नहीं होता ना, आप उसको मेल्ट भी कर सकते हो, वैसे खा भी सकते हो, क्योंकि वो एकदम ड्राई ड्राई नहीं होता, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। ठीक है। वो हो गया आपका लिक्विड इन सॉलिड, की वैसे अपियर करेंगे सॉलिड है लेकिन उसमें मॉइस्चर भी होता है। दो लिक्विड्स का मिक्सचर हो गया मिल्क क्रीम। ठीक है। इसमें दो लिक्विड्स आपस में मिक्स है, कौन सा है वो? एक फैट है और एक वाटर है, मतलब वाटरी मिल्क। और इसमें मलाई जो होती है वो फैट होती है। ठीक है। वो भी, मलाई को भी अगर आप ऐसे हाथ पर रब करो वो अब्सॉर्ब हो जाएगी ना, तो वो लिक्विड है। ठीक है।
तो इसी तरह से ये लिक्विड एंड लिक्विड हो गया। लिक्विड एंड गैस, जैसे कि आप पहाड़ों पे जाते हो तो बादल आपको दिखते हैं और वो ऐसे सड़क तक आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो बादल क्या है, वो उसके अंदर मॉइस्चर है। तो वो क्लाउड मिस्ट हम उसको बोलेंगे, एयर है और एयर के अंदर मॉइस्चर है। तो गैस में लिक्विड, ठीक है। क्लाउड क्या है, गैस के अंदर मॉइस्चर के पार्टिकल, ठीक है। गैस एंड सॉलिड, ये प्यूमिक स्टोन, मैंने इसका एग्जांपल दिया। प्यूमिक स्टोन क्या होता है, जैसे आप रबिंग स्टोन यूज करते हो, तो स्टोन के जो स्टोन ना पोरस होता है, उसके छोटे छोटे छेद होते हैं जिन पे गैस आके ट्रैप हो जाती है। तो वो हो गया गैस एंड सॉलिड। अगर कभी आप प्यूमिक स्टोन को, जैसे वो पैर साफ करने के लिए आप यूज करते हो, तो उसके छेदों में ना गैस ट्रैप्ड होती है। अगर आप उसको पानी में डाल के देखोगे तो उसमें से बुलबुले निकलेंगे। तो वो क्या, जो ट्रैप्ड गैस है उनकी, वो वहां से निकलती होती है, ठीक है। तो वो होता है गैस इन सॉलिड टाइप। और गैस इन लिक्विड टाइप है फ्रोथ इन एयर। कभी झाग बनाते हो तो झाग में क्या होता है, पानी को आप ऐसे शेक करते हो तो उससे क्या होता है, जब आप उसको हिलाते हो तो वो जो हवा है, एयर है, वो उस लिक्विड में घुस के बबल्स बना देती। बबल के अंदर और कुछ थोड़ा ना होता, बाहर सिर्फ एक लेयर होती है सोप की, ठीक है, या डिटर्जेंट की या शैम्पू की, लेकिन अंदर क्या है, एयर है। तो दैट इज गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं, आप ये असाइनमेंट करके आना, फिर हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे। और आज जो भी आपके आज वाले क्लास में डाउट्स होंगे वो करेंगे, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन इनको लिखवा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला करते हैं, मैं क्वेश्चंस आपको मेन में जो चीजें हैं वो लिखवाऊंगी, पूरा क्वेश्चन उसी से समझ आ जाएगा। तो मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन बोलती हूँ। द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन रेशो। तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर इन रेशो। रेशो है आपके पास 3:4:5, ये गिवन है। एंड पैरामीटर, पैरामीटर गिवन है बेटे आपको, पैरामीटर है हमारे पास 144 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है एरिया। एक तो एरिया फाइंड करना है बेटे आपने, दूसरा सेकंड पार्ट पे आपने फाइंड करना है फाइंड एरिया एंड height corresponding to the longest side. Height, the height corresponding to the longest side. Clear? Height corresponding to the longest side. अच्छा बेटे, पहले हम एरिया पे वर्क करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें रेशो गिवन है 3:4:5। क्लियर? एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको रेशो दी हो उसके साथ उसका पैरामीटर या एरिया कुछ ना कुछ तो गिवन होगा ही, तभी आप रेशो से वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें पैरामीटर गिवन है। रेशो से हम साइड्स की वैल्यू कैसे लेट करते हैं वो देखो। हम लेट करते हैं, लेट, आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर लेट वन साइड इज इक्वल टू, रेशो क्या है 3, तो हम लेट करेंगे 3x।
हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक अननोन नंबर होता है x वेरिएबल, ठीक है। x सेकंड साइड, सेकंड साइड बेटे सेकंड रेशियो जो होगी वही लेट होगी 4x, 4x। थर्ड साइड क्या रहेगी हमारे पास, 5:5 है, 5x। क्लियर इतना। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बेटे, पेरीमीटर? Sum of all sides. हाँ जी, वेरी गुड। और पेरीमीटर हमें गिवन भी है, कितना गिवन है, 144। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड मीन्स 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144। ठीक है, तीनों को ऐड करो, 4+3 7 प्लस 5 12। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे, 12x इज इक्वल टू 144। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x इज 12। अब हम साइड्स निकाल सकते हैं अगर हमें x पता है तो। Yes. वन साइड क्या आ गई हमारे पास, वन साइड इज इक्वल टू 3 × 12, 36 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड देखो, 4 × 12, 48 सेंटीमीटर। थर्ड साइड 5 × 12, 5 into 12. दैट इज 60 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड्स मिल गई हैं, आपको ऑब्जर्व हो गई हैं, तीनों साइड्स अलग अलग है वैल्यूज। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एरिया के लिए, Heron's formula. हेरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज पे चलें। कर दूं बेटे नेक्स्ट पेज। हेरोन्स फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, एरिया। एरिया के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना है। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर।